आज हम एक्स्ट्रा क्लासेस में हम सभी जानेंगे है ना प्लैनेट के बारे में। किसके बारे में? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, उसमें एक हमारा अर्थ भी है जिसपे हम लोग रहते हैं। सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा सोलर सिस्टम का प्लैनेट है जिसपे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और पानी दोनों जीवन के लिए जो अत्यंत जरूरी एलिमेंट है वो अवेलेबल है। किस पे? अर्थ को देख रहे हैं हम लोग। ये अर्थ का ग्लोब है, इसमें ज्यादातर तुमको जो है नीला पॉइंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अर्थ पे 70% क्या है? वाटर है। 70% क्या है? वाटर। ध्यान से सुनेंगे तो हर एक मिनट पे कोई ना कोई जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। इसलिए जो ध्यान से नहीं सुनेगा एक नॉलेज उसके हाथ से निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो अर्थ में कितना % पानी है? 70% का हिस्सा जो है वो पानी है अर्थ का, नहीं इसलिए हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये जो देखा अपना इंडिया है, समझ में आ गया? बोलो जी। तो अर्थ में हमें ज्यादातर नीला हिस्सा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि यहाँ पर 70% हिस्सा क्या है? पानी। कई जगह 71 लिख देगा, है ना, तो वही अप्रोक्स में 70% क्या है? वाटर है। और यहाँ पेड़ पौधे भी है जिससे हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ठीक है। बोलो जी। तो हम लोगों को ये दो चीज जीने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद पानी, तो दोनों अर्थ पे अवेलेबल है। ये सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है। सोलर सिस्टम का क्या है? मुखिया। इसके पास सभी प्लैनेट से ज्यादा क्या है? ग्रेविटी है। किसके पास? तो जिसके पास ग्रेविटी ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, तो उसके आसपास क्या होता है? अन्य खगोलीय पिंड मूव करने लगते हैं। जैसे अर्थ के पास ज्यादा ग्रेविटी है किसके तुलना में? मून के तुलना में। तो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए मून क्या हो गया? इसका सैटेलाइट। क्या हो गया? अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। नहीं, जो चीज दुनिया में उपलब्ध है उसके पहले द लगाएंगे, तो द मून इज द, है ना, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नहीं, समझ में आ गया? सन क्या है? सोलर सिस्टम का ये हेड है, इसी से ये पूरे संसार चल रहा है। नहीं तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूरज। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सन, सूरज है कि नहीं? जी। आगे बढ़े जी। तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या है? 8 प्लैनेट्स है। हम लोग वही उसी के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग किस प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ पे। किस पे रहते हैं? 8 प्लैनेट में किस प्लैनेट पे जीवन पॉसिबल है? किस प्लैनेट पे? तो कहाँ रहते हैं? नेट देखते हैं। ये सन है, ये सन है। हर एक वर्ष तो लोग नया साल मना लेता है ना? अभी 2023 गुजरा है, उसके बाद क्या मना लेते हैं हम लोग? 2024 मनाए। अब क्या मनाएंगे? 2025। समझ में आ गई बात? ये क्यों होता है? तो ये सिर्फ मात्र एक खगोलीय घटना है। जैसे सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। कौन है? बुध। मरकरी। कौन है? मरकरी। सेकेंड कौन है हमारा? मार्स। वीनस नहीं, मार्स। सॉरी, कौन है? वीनस। कौन है? वीनस, है ना? कौन है? वीनस। नहीं, अब उसके बाद थर्ड पे कौन है हमारा? उसके बाद अर्थ के बाद कौन है? मार्स। मार्स का इंटर नहीं ना, 4th ऑर्बिट पे 1 2 3 4। हाँ, यहाँ है मार्स। मार्स लाल ग्रह है ना? रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? मार्स। समझ में आ गया? तो ये अर्थ मूव करते 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 पूरा एक चक्कर कितना दिन में? तो 365 दिन। यहाँ पर अर्थ के बारे में दिया होगा। अर्थ कितना दिन में? 365 दिया। और 365 दिन के बाद क्या होता है? 2000, है ना? ये 24 है, उसके बाद क्या आ जाएगा? 25। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये एक खगोलीय तो कितना हैप्पी मुहूर्त से मनाने लगेगा, है कि नहीं? मुर्गा खरीद के क्या करेगा? खा लेगा, है ना? नया साल आ गया, नया साल। अरे क्या नया साल? यहाँ पर अर्थ मूव करते करते, अर्थ मूव, है ना? फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट पे कौन होगा? अर्थ मूव करते करते क्या करती है? एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक चक्कर पूरा कर लेती है, दूसरे ऑर्बिट पे चल गया। अर्थ का ऑर्बिट ये है, अर्थ का ऑर्बिट, ठीक है। एक चक्कर पूरा हो गया तो साल बदल जाएगा। साल क्या होगा? इसके पास एक और गति है, नहीं, ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है। तो घूमते घूमते क्या होता है? अर्थ जो है सन के सामने आ जाने पर दिन हो जाता है, और जब वो हिस्सा पीछे की तरफ
जैसे मान लो यहाँ से लाइट हम दे रहे हैं और यहाँ पर रखे और घूमते 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 अपने ये वाला हिस्सा पर जो है घूम रहे हैं, तो जब प्रकाश के साथ सूरज के सामने वाला हिस्सा पर क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, और जो पीछे हो जाता है वहाँ क्या हो जाता है ना। तो अर्थ के पास दुर्गति। ठीक है, अब इसमें हमें मेनली सीखना है कि अर्थ के अलावा कौन कौन से प्लैनेट है ना, कौन कौन से प्लैनेट उसे हमें देखना है। तो हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, वेनस, ये क्या है, और ये क्या है, इस सबको बोला जाता है इनर। बीच में जो दिख रहा है इस समय क्या है, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह है, नहीं एस्ट्रोनॉट सब, समझ में आ गया, बोलना सभी इसमें क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो इस सब को बोला जाता है इनर प्लैनेट। क्या बोला जाता है, ये सब सॉलिड के रूप में है, यानी कि ठोस है। बाकी सब ये सब जो है गैसीय रूप में है ना। ये हमारा क्या हो गया, जुपिटर, ये क्या है, जुपिटर, ये क्या है, यूरेनस, और ये क्या है, नेपच्यून। समझ में आ गया, बोलो। तो इसी को हमें याद करना है, इसको क्या करना है, याद करना। देयर आर 8 planets in our solar system. There are 8 planets in our solar system. First Mercury, then Mars ही बार बार बोला जाएगा, वेनस, कौन, ठीक है। फर्स्ट मरकरी, सेकंड वेनस, याद हो गया, लोगों किसा को, फर्स्ट सेकंड वेनस, थर्ड और फोर्थ मार्स, नहीं फोर्थ और हमारी पृथ्वी जो है किन दो ग्रहों के बीच में है, और मार्स। ठीक है, याद हुआ, चार याद हुआ, बोलो ना। ये क्या है, मरकरी, ये क्या है, मरकरी, किसको को याद हो गया, ये क्या है, मरकरी, ये क्या है, मरकरी, जिसको बुध कहते हैं हिंदी, जिसको क्या कहते हैं, बुध। उसके बाद सेकेंड ये दोनों सूर्य के काफी ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसके पास सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है, सब इसके पास से खींच लेता है। कौन, सन, नहीं, इसके पास कौन ऐसा प्लैनेट है जिसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, तो वो है हमारा मार्स। और मार्स बोल दिए जी सर, मरकरी और वेनस, मरकरी और वेनस याद रखना, ठीक है जी। क्या है, मरकरी, क्या है, वेनस, ये क्या है, ये क्या है, ये वाला 12 मार्स बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। मार्स लास्ट में है ना, ठीक है। पहले बोल दो, मरकरी, वेनस और मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। हो गया, कैसे बोलो, ठीक है, चलो याद हो गया, फिर से एक बार, फिर से बोलो, मरकरी, मरकरी, अब स्पीड में, बोलो, अब इसका भी नाम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा सैटेलाइट की यदि हम बात करते हैं, सॉरी प्लैनेट की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या है, जुपिटर है, जुपिटर। लेकिन ये सब गैसीय फॉर्म में है ना, इस पर जाइएगा तो नीचे धर जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जुपिटर, ये हो गया ये हो गया जुपिटर, ये हो गया ये हो गया जुपिटर, ये हो गया ये हो गया ये हो गया
जुपिटर। ये हो गया सैटर्न। नहीं ये हो गया जुपिटर। ये हो गया सैटर्न। एनी प्रॉब्लम? नो। फिर से इधर से। हाँ फिर से है ना। ये दोनों तो अपना भाई ही है ना। ये हो गया हमारा यूरेनस। ये हो गया हमारा नेपच्यून। ये हो गया यूरेनस। ये हो गया नेपच्यून। याद हो गया? हाँ अब इधर वाला 4 को बोल दो। जुपिटर है ना। सबसे दूर का प्लैनेट नेपच्यून। नहीं सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। ठीक है। सूर्य कहाँ पर पश्चिम दिशा की ओर उगता है? यूरेनस और यूरेनस। ठीक है आगे बढ़े। याद हो गया? ये जुपिटर सैटर्न जुपिटर याद हो गया कि नहीं? आप पूरा बोल देंगे? पूरा बोल देंगे? नाम का कौन सा बोल देगा? रे नहीं बोल पाएगा। ठीक है तुम क्या बोल पाएंगे? बोलो। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तुम बोलो। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आंसर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। गुड। ताली हो जाता है। ये हमारा हो गया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। रिंग वाला प्लैनेट किसको बोला जाता है? है ना। बोलो। इसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। लाल ग्रह किसे, रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, ब्लू प्लैनेट किसे कहेंगे, येलो प्लैनेट किसे कहेंगे। नहीं ये कितना डिस्टेंस पे कौन है, कितना दिन में चक्कर लगाता है कि नहीं, ये सारा चीज बताया जाएगा। ठीक है शॉर्टकट में हम आज बता दे रहे हैं। ठीक है जैसे हम जान रहे हैं यहाँ पर सन है। ये क्या है? सन के बाद जो पहला ऑर्बिट होगा वो किसका होगा? मरकरी का। मरकरी मार्च 88 दिन में क्या करती है? क्या करता है? एक चक्कर लगा लेता है। नहीं फिर वीनस को लग जाता है इतना 224 दिन और 7 घंटा कह सकते हैं। यदि हम बात करते हैं अर्थ को तो इतना लग जाता है 365 दिन। ठीक है मार्स का हम बात करें तो इसे 687 दिन। अब आते हैं किस पर? जुपिटर पर। ठीक है तो इसको कितना लग जाता है? 11.9। ठीक है उसके बाद सैटर्न। उसके बाद कितना? सैटर्न को कितना लग जाएगा? 29.5 है ना। उसके बाद ये कौन है? सैटर्न के बाद कौन आएगा हमारा? यूरेनस। यूरेनस को कितना? 84 years। 4 years। और नेपच्यून को कितना? 1164.8 यानी कि 164 है ना। 164 साल यानी कि जा करके तुम रहेगा कहाँ? नेपच्यून पे। तो यहाँ पर वहाँ पर 164 साल का हो जाएगा तो 1 साल हो जाएगा यानी कि तुम 1 साल का बच्चा रहेगा। बोला यदि यूरेनस पे जाके रहेगा किस पर? तो 84 साल का हो जाएगा तो 1 साल हो जाएगा। तो ज्यादा दिन जीना है वहाँ जाके जी सकता है? जीवन संभव नहीं है। समझ में आ गया? तो लोग में कोई वहाँ जाने का प्लान नहीं करेगा। समझ में आ गया? चुप किया जाए।